आइए इनाम के दौर में आगे हैं। आप हैं सरोवर मंडल स्थानीय निवासी गंगापुर से। आप हैं सरोवर मंडल। आइए उन बाबू की तरफ से शानदार 21 रुपए का पुरस्कार आगे है। पुरस्कार के लिए लाख लाख धन्यवाद। शिव भगवानी, आज मैं जंगल में पूरा पश्चिम दक्षिण की ओर शिकार खेल लिया, लेकिन एक भी शिकार मुझे हाथ नहीं लगा। और मैं देख रहा हूं रात्रि के अंधेरा हो चला है। और मैं ये क्या देख रहा हूं, ये भंडार कौन से तूफान आ रहा है। कहीं इस तूफान की चपेट में पड़ गया, इस जंगल में मेरा प्राण जा सकते हैं। ऐसा करते हैं, ये तूफान आने से पहले मैं जंगल को छोड़कर बाहर निकल जाता हूं, ताकि मुझे शहर के लिए कोई रास्ता मिले। उस रास्ते होकर मैं शहर के लिए चला जाऊंगा। यहां से मैं चलने का प्रयास करता हूं। नहीं, ये क्या? शिव भगवान, इस जंगल में भागते भागते परेशान हो गया। ना जाने परेशानी के कारण मुझे प्यास भी लगे, लेकिन इस घने बने जंगल में मुझे पानी कहां मिलेंगे। पानी के प्यास से लगता है मेरा प्राण नहीं बचेगा। पानी, पानी, शिव भगवानी, मुझे कहीं पानी नहीं दिखाई दे रहा है। पानी नहीं, पानी, 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 पानी। हे भगवान, मैं इस जंगल में इतना दिन से रहती हूँ, एक भी मनुष्य की आवाज नहीं सुनी थी, लेकिन आज इस जंगल में कोई मानव व्यक्ति पानी पाने करके चिल्ला रहे हैं। वैसे कोई मानव संकट में पड़े हुए हैं। मैं आगे चल के देखूंगी, आखिर में वो मानव कौन हो सकते हैं जो कि पानी प्यास के मारे बेहोश पड़े हुए। हे भगवान, स्वामी जी, स्वामी जी, हे भगवान, ए मानव कोई दूसरा नहीं बल्कि मेरी स्वामी जी है। जब मैं महल में रहती थी, मैं अपने स्वामी जी को नजरों से दूर कहीं जाने के लिए नहीं देती थी, लेकिन आज न जाने मेरी स्वामी जी पानी प्यास के मारे बेहोश पड़े हुए। अगर मैं इस जंगल में अगर मैं अपने स्वामी जी को पानी पिला के इस जंगल में होश में नहीं, शायद इस जंगल में मेरे स्वामी जी मर जाएंगे, तो मैं इस जंगल में मैं विधवा हो जाऊंगी। सबसे पहले मैं झोपड़ी जाऊंगी और झोपड़ी से पानी लाऊंगी और मैं अपने स्वामी जी को पानी पिला के होश में लाऊंगी। सबसे पहले मैं स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। प्रणाम स्वामी जी। हे स्वामी जी, मैं इस जंगल में हूँ, मैं आपको पानी पिला के होश में मैं लाऊंगी। हेलो, मैं चलती हूँ झोपड़ी पानी लाने के लिए। अब दौड़ले मैं चल मैं झोपड़ी से पानी लाई हूँ। अब अपने स्वामी जी को पानी पिलाने के लिए मैं जा रही हूँ। हे देवों के देव महादेव, इस जंगल में मेरी माँ के सिंदूर बचा के रखना, बचा के रखना। आ गया जुदीना है पिलई बहू के मैया।
ईश्वर, ना जाने इस घने बने जंगल में मुझे पानी कौन पिला दिया। मैं किसी इंसान को नहीं देख रहा। कौन है? कौन है? अरे जिन्होंने मुझे पानी पिलाकर इस जंगल में होश में लाया। अरे इस जंगल में कोई दूत है क्या? अरे कोई भूत है? कोई दानव या कोई मानव, कोई भी प्राणी हो जिसने मुझे पानी पिलाकर होश में लाया। क्या तुम मेरे सामने नहीं आ सकते? अरे जरा मेरे सामने आओ, मैं तुमसे कुछ बातें करूंगा। कौन हो तुम? हे परदेसी जी, मैं ना भूत हूं ना प्रेत हूं, मैं एक भिखारन हूं परदेसी जी। अरे बिचारी परदेसी जी, मैं इस जंगल में पानी पिला के होश में मैं लाई हूँ। अगर मुझसे भूल हो गई आप मुझे क्षमा कर देंगे? नहीं बिचारी नहीं, तुमसे कोई भूल नहीं, बल्कि तूने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। और जंगल में तू ना होती तो शायद मेरा प्राण नहीं होता। जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता हूं बिचारी जो काम तूने करके दिखाया। लेकिन बिचारी ये मैं क्या देख रहा हूं? क्या देख रहे परदेसी जी? तुम एक औरत हो और इस घने बने जंगल में कहाँ रहती हो तुम? हे परदेसी जी, मैं इस जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बना के रहती हूँ। हाँ परदेसी जी। छोटी सी झोपड़ी? हाँ, क्या जंगल में तुम्हारे साथ और कोई सदस्य है क्या? नहीं परदेसी जी, मेरे सिवा इस जंगल में कोई नहीं रहते हैं परदेसी जी। अरे बेचारी, इस जंगल में तुम अकेली रहती हो। जंगल में तो बहुत बड़े बड़े जानवर रहते हैं। क्या जानवर तुम्हें कुछ नहीं खाते बेचारी? नहीं परदेसी जी, इस जंगल में जानवर मुझे कुछ नहीं कहते हैं परदेसी जी। अरे बेचारी, अगर जंगल के जानवर तुम्हें कुछ नहीं खाते हैं तो आज ये परदेसी तुमसे कुछ कहने के लिए चाहते हैं बेचारी। क्या कहने के लिए चाहते हैं परदेसी जी? मैं यही कहने के लिए चाहता हूँ बेचारी कि मेरा घर उत्तमपुर शहर पड़ता है और मेरा नाम राजा उत्तानपाद सिंह है। क्या बताऊं? अरे मैं शिकार खेलने के लिए जंगल आया था। ना जाने आज शिकार खेलते खेलते अंधेरा हो गया। संजोग की बात, आज मुझे एक भी शिकार मुझे हाथ नहीं लगा और मैंने देखा भंडार कौन से तूफान आ रहा है। सोचा ये तूफान आने से पहले मैं जंगल से निकलकर कोई रास्ते होकर मैं अपने शहर के लिए चला जाऊंगा। क्या बताऊं बेचारी, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। जंगल में भागते भागते रास्ते भटक गए और तूफान की चपेट में पड़ गया। बेचारी भागते भागते परेशान हो गया। परेशानी के कारण मुझे प्यास लग गई और पानी के प्यास से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा बेचारी। और उस अवस्था में तूने पानी पिलाकर मुझे होश में लाया। उस बेहोशी में मेरा धनुष्बाण भी कहां छूट गया ये भी पता नहीं है। देख रही हो मैं बिल्कुल खाली हाथ पड़ा, ना तो मेरे हाथों में कोई अस्त्र है ना तो कोई शस्त्र है बेचारी। जंगल में बहुत बड़े बड़े जानवर रहते हैं। खाली हाथ पाकर कहीं जंगल के जानवर मुझे नोच नोच कर खा जाएंगे। सोच रहा हूं बेचारी, अगर तुम्हारे झोपड़ी में जगह है तो मुझे रात भर विश्राम करने के लिए आदेश दो। सुबह होगा मैं अपने शहर के लिए चला जाऊंगा बेचारी। हे परदेसी जी, मेरी झोपड़ी में जगह नहीं है परदेसी जी। हेलो, आइए इनाम के दौर में है बिरबल साहब तेलिहारी निवासी। उन भाई ने पानी पिलाने के लिए 201 रुपए से नवाजे है और हम बाड़े कंपनी की ओर से लाख लाख धन्यवाद। और कहना है मिट्टी की सुराही जरा फोड़ कर देखो सजनाओ, मिट्टी की सुराही जरा फोड़ कर देखो सजनाओ, ये भक्त दुरूप कहानी जरा गौर से देखो सुनाओ। हाँ परदेसी जी, मेरी झोपड़ी में जगह नहीं है परदेसी ये जी। तुम क्या कह रही हो? हाँ परदेसी जी, क्या बेचारी तुम्हारे झोपड़ी में एक आदमी के सिवाय दूसरे आदमी के लिए जगह नहीं है? नहीं है परदेसी जी। अरे बेचारी, अगर तुम्हारे झोपड़ी में एक आदमी के सिवाय दूसरे आदमी के लिए जगह नहीं था तो तूने इस जंगल में मुझे पानी पिलाकर क्यों होश में लाया? क्योंकि परदेसी जी मेरा धर्म बनते थे, इसीलिए मैं आपको पानी पिला के होश में लाई थी। लेकिन बेचारी मैं जंगल के जानवरों के हाथों से मरना पसंद नहीं करता। अगर तुम्हारी झोपड़ी में मेरे लिए जगह नहीं है कोई बात नहीं है, मैं इसी जगह अपने सर को पटक पटक कर मर जाऊंगा। अब
पे क्या कर रहे परदेसी जी? क्यों बचा लिया मुझे? अगर आप मेरी चरणों में सर पटक पटक की जान त्याग देंगे, ए पाप मेरे ऊपर लगेंगे परदेसी जी। तो मैं फिर क्या करूं बेचारी? परदेसी जी, अगर आप इतना जिद करते हैं तो चलिए मेरे झोपड़ी में रात भर ऐसा आराम कर लीजिएगा। क्या तुम्हारी झोपड़ी में मेरे लिए जगह है बेचारी? हाँ परदेसी जी। अरे बेचारी देर मत करो, जल्द से अपने झोपड़ी के पास ले चलो, मुझे बहुत भय लग रहा है बेचारी। ठीक है चलिए परदेसी जी। आहे जल्दी सा चार